बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपने इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे गंदम की फसल में पोटाश के इस्तेमाल के मतलब कि पोटाश का इस्तेमाल हम अपनी गंदम की फसल में करके अपनी पैदावार में क्या इजाफा वाकई कर सकते हैं। तो आजकल चूंकि महंगाई का दौर है, खादें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो बहुत सारे ज़मींदार भाई जो हैं वो बहुत सारी खादों का इस्तेमाल इस वक्त नहीं कर सके। तो इस लिहाज से पोटाश के बारे में मैं ज़रूरी वजाहत ये करूँगा कि इसका इस्तेमाल जो है ना वो लाज़मी करें। तो इस वीडियो क्लिप में एक आपको सस्ता तरीका बताता हूँ, जिसको अपनाकर आप जो है ना वो आसानी के साथ पोटाश की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो पोटाश जो है मार्केट में एसओपी की शक्ल में भी मौजूद है, तो उसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। तो सबसे पहला जो तरीका है पोटाश को खेत में डालने का वो ये है कि बिजाई के वक्त एसओपी की 1 बोरी फी एकड़ डालने से पोटाश की ज़रूरत पूरी हो जाती है, जो बिजाई के वक्त हम डालते हैं। अगर बिजाई के वक्त हम नहीं डाल सके, उसके बाद डालनी है, तो वो आसान तरीका है और थोड़े पैसों में भी हल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम पहला पानी लगा रहे हैं गंदम को, तो लिक्विड फॉर्म में जो पोटाश 30% मार्केट में किसी अच्छी ब्रांड कंपनी की लें और पहले पानी पे 1 लीटर उसको फ्लड कर दें। तो उसके बाद दूसरा पानी आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 1 लीटर दूसरे पानी के साथ भी आप फ्लड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वक्फे के साथ हम डालेंगे तो हमारे पास पैसों की भी गुंजाइश बन जाएगी, यानी कि थोड़ी-थोड़ी करके हम डाल लेंगे। तो अगर पहले पानी में 1 लीटर डाल ली है, तो तीसरा पानी जो गोब की हालत में लगना है, उस पर जो है ना वो 2 लीटर या 3 लीटर इकट्ठी बाद में फ्लड कर दें। तो बेहतरीन तरीका है कि हमारा जो पोटाश की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो तीसरा तरीका ये है कि अगर हमारा खेत बदतर हालत में नहीं है, किसी वजह से पानी नहीं लग सका, तो हमने पोटाश लाज़मी डालनी है, नीचे भी नहीं डाल सके। तो अब तीसरा तरीका कौन-सा है? वो ये है कि वो पोटाश की स्प्रे की जाए। तो जो पोटाश की हमने स्प्रे करनी है, उसके लिए लाज़मी वज़ाहत ये है कि फोलियर सर्टिफ़ाइड हो, यानी कि पत्तों वाली जो पोटाश स्प्रे के लिए सिफ़ारिश करती है कंपनी, वो हो। बिला वजह किसी भी पोटाश को एसओपी को या पाउडर फॉर्म को किसी को भी घोलकर बिला वजह किसी फसल पे स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके साथ फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान बाद औक़ात हो जाता है। बजाय फ़ायदा लेने के हम नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जिसका कंपनी नहीं कह रही कि आप स्प्रे करें, उसका स्प्रे हम नहीं करना चाहिए। जिसको कंपनी कह रही है कि इसका आप स्प्रे करें, उसको स्प्रे किया जा सकता है। तो जब गोब की हालत में दाना बन जाए, उस वक़्त पोटाश का जो है ना फोलियर सर्टिफ़ाइड जो है उसका एक स्प्रे कर दिया जाए, तो काफ़ी हद तक गुज़ारा हो जाता है। लेकिन बेहतर तरीका तो नीचे फ्लड करने का या नीचे डालने का, अगर वो हम नहीं कर सके, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसके ज़रिए हम अपनी पोटाश की ज़रूरत जो है ना, वो काफ़ी हद तक पूरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पोटाश के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिखने के ऊपर तो इसको मज़मून भी लिखा जा सकता है, इतनी ज़्यादा वज़ाहत है इसकी। दाने का जो साइज़ बढ़ाती है, दाने पे चमक आती है, दाने का वज़न बढ़ा देती है। ये हमारा ज़ाती तजुर्बा है कि पोटाश के बगैर जहाँ गंदम एक मिसाल के तौर पे खाद वाले तोड़े में 50 किलो डलती है ना, तो अगर गंदम में पोटाश इस्तेमाल हुई हो, तो वो तकरीबन 55-56 किलो तक डल जाती है। इस कदर जो है दाने का वज़न इससे बढ़ जाता है। तो पोटाश जो है ना ये बजाते खुद दाने का हिस्सा नहीं बनती, जो नीचे हम नाइट्रोजन या फास्फोरस खाद डालते हैं उसको एक्टिवेट करके फल की तरफ लेके आती है। ये अहम अहम किरदार है इसका। तो एक और बहुत मजेदारी की बात है कि अगर आने वाले साल के लिए हमने गंदम का बीज रखना है, तो पोटाश इस्तेमाल वाला बीज जो है ना वो हम अपना रखें आने वाले साल के लिए, जिसमें हमने पोटाश इस्तेमाल किया है। तो उस बीज को आप काश्त करके देखें, इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस पिछले साल उसमें पोटाश इस्तेमाल हुई है और आने वाले साल में जब हम उसको काश्त करेंगे तो उस फसल की कुव्वत मुदाफ़त, फसल का खड़ा रहकर पकना और बहुत ज़्यादा खुशहाली देखने को मिलेगी। तो पोटाश जो है ना ये बर वक्त ज़मीन में डाल देनी चाहिए। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ फसल जो है ना वो खड़ी रहकर पकती है, गिरती नहीं है। जो कमज़ोर नालियाँ होती हैं उनको खड़ा रखने में पोटाश बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो पोटाश जो है ना ये जिन खासकर इलाकों में नहरी पानी अवेलेबल नहीं है, ट्यूबवेल का पानी लगता है, उन खेतों में पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो कोशिश यही करें कि किसी अच्छी ब्रांड कंपनी की पोटाश आप लें, लोकल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की आप पोटाश लें लिक्विड फॉर्म में। अगर पानी के साथ फ्लड करनी है तो फिर लें लिक्विड फॉर्म में। वैसे तो पाउडर की शक्ल में जो हल पजीर है वो भी मिल जाती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म का हमारे जो है ना तजर्बे के मुताबिक रिजल्ट ज़्यादा है। तो लिक्विड फॉर्म में लें,
अगर पहला पानी आपने लगाना लग चुका है तकरीबन, अगर दूसरा पानी आपने लगाना तो उसके साथ आप अगर गुंजाइश 2 लीटर की है तो 2 लीटर भी इकट्ठी फ्लड कर लें, अगर 1 लीटर की गुंजाइश है तो 1 लीटर आप फ्लड कर लें। तो जब गोब की एंड स्टेज आनी है तो उस वक़्त उसकी डोज़ पूरी करने के लिए, क्योंकि उस वक़्त गोब की हालत में पौधे को पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस वक़्त जो है 2 लीटर इज़ाफ़ी डोज़ डाल के आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो आज की बात का खुलासा ये है कि सब खादों से ज़्यादा जो है ना ज़रूरत की अहमियत हामिल जो है वो पोटाश है। ये एक लाज़मी अंसर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद शोएब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।